हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकेरियल। सो आज का टॉपिक है कि कोई आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आ रहा है, तो हम चेक करेंगे कि वो पार्टनर आपके लिए सही है, गलत है, या फिर आपके सोलमेट है या एक्स पार्टनर है। एंड ये रोमांस एंजल कार्ड है एंड ये एंजल गाइडेंस है। तो हम आज एंजल्स से आपके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं। इस रीडिंग में हम एंजल्स के गाइडेंस पर ही रीड करेंगे सारी चीज़ें, एंड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं। एंड वो लव प्रपोज़ल होगा, फ्रेंडशिप होगा, वो चीज़ें भी हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या, कौन है, कैसे हैं आपके पार्टनर जो आपकी तरफ आ रहे हैं। रिकन्सिलेशन, किसी का एक्स वापस आ रहा होगा, किसी लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, चीज़ें ठीक करने के लिए बोला जाएगा वहाँ। मेक द एफर्ट, सोलमेट। हो सकता है आपके एक्स पार्टनर ही आपके सोलमेट हो। आपकी तरफ जो आ रहे हैं वो सोलमेट हैं आपके। रिट्रीट, हीलिंग फैमिली इश्यूज, केमिस्ट्री, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, वर्थ वेटिंग फॉर, रिलीजियस फैक्टर, एंड लास्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो ये जो पार्टनर है आपके सोलमेट हैं जो आपको प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे ब्रेकअप हो चुका था, नो कांटेक्ट में थे, वो हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो अब वापस, जो उन्हें रियलाइज़ हुई इनकी मिस्टेक, देन अब वो वापस आना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है जो उनकी तरफ आ रहा है, ठीक है। लाइक जानते तो हो गया आप उनको, और यहाँ पे मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि जानते हैं सब एक दूसरे को, बट अभी तक ऐसे कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तो आपको वही कहा जा रहा है कि जो पर्सन आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वही पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। आपके आसपास आप देखिएगा जो आपको पसंद करते हैं वही। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो जिनके एक्स थे, जिनके लिए, उनके लिए यहाँ पे हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं और रिलीजियस फैक्टर हैं। इसकी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ होगा कुछ लोगों का, कि फैमिली नहीं मान रही थी, उसकी वजह वो हो सकती है कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप की। एंड कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर था, जहाँ रिलीजन अलग अलग थे, कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फैमिली नहीं मान रही थी या फिर अलग हो गए खुद से ही। तो वो चीज़ें थी, कंट्रोल इश्यूज़, लाइक आप एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे थे कि लाइक हम, मतलब मैं जैसा चाह रही हूँ आप वैसा ही करो। इस टाइप की एनर्जीज थी पास्ट में। एंड बट अभी जब लाइक आप एक दूसरे से, जब रिकन्सिलेशन होगा आप लोगों का, एक दूसरे से बात करोगे, तो वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, लाइक एक दूसरे से सारी चीज़ें क्लियर करोगे। सोलमेट हो, सोलमेट एनर्जीज है, लाइक केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है, बहुत अट्रैक्शन, पैशन होता है। तो वहाँ पे लाइक वो चीज़ें हैं। ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, तो जहाँ पे लाइक आपके सोलमेट लाइफ, पास्ट लाइफ पार्टनर जो है, तो वो ये चीज़ है कि यहाँ पे पहले से आप जानते हो, पहले से लाइक आपको फील आ चुका है कि यही आपके पार्टनर है, इनसे ही आपकी शादी होगी। ये चीज़ें लाइक आपके लिए पहले से ही आपके अंदर है फीलिंग, ये वाली। एंड बस वही था कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब थी पास्ट में, इसलिए फिर चीज़ें लाइक नो कांटेक्ट और ब्रेकअप वाली चीज़ें हुई। बट आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लाइक आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, सोलमेट हैं आप एक दूसरे के। एंड आप लोग यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहें, दुनिया से अलग, सॉरी, दुनिया से अलग। बट आप उस चीज़ के लिए वेट भी कर रहे हैं, आप उनका वेट भी कर रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो ये वर्थ इट है, लाइक आप कर सकते हैं। बट जब वो आएंगे तो आपको एफ़र्ट्स लेने ज़रूरी हैं, आप उनसे बात करना, क्लियर करना सारी चीज़ें, ठीक है। एंड पहले तो फैमिली इश्यूज़ और रिलीजियस फैक्टर की जो चीज़ें थी उनको ठीक करिए, उस टॉपिक पे पहले बात करके सब चीज़ें क्लियर करिए। एंड उसके बाद कंट्रोल इश्यूज़ नहीं रहेंगे, लाइक चीज़ें जैसी चल रही हैं आप चलने दीजिएगा, लेकिन अपने डाउट्स, अपनी बातें उनके सामने रखिए, वो आपके सामने रखेंगे, देन
वहाँ से चीज़ें अलग होंगी, न्यू रिलेशनशिप में स्टार्ट होगा, न्यू स्टार्ट होगा। एंड आपको कहा जा रहा है कि वर्थ वेटिंग फॉर, लाइक आप अगर वेट कर रहे हैं तो, और अगर टाइम लग रहा है तो आप करो वेट, चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होगी आपके लिए। खुद से ज़बरदस्ती करके, लाइक फ़ोर्स करके चीज़ें नहीं होंगी। बट वही है कि जब चीज़ें ठीक होंगी तो आपको भी एफ़र्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, ठीक है? अगर एफ़र्ट्स नहीं लगाओगे तो चीज़ें कहाँ ठीक होंगी, नहीं होने वाली। फिर ऐसा होगा कि लाइक वो अपनी लाइफ़ में रहेंगे परेशान, आप अपनी लाइफ़ में रहोगे, फिर एक दूसरे से बात ही नहीं होगी, ब्रेकअप सिचुएशन ही कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड काफ़ी लोगों को तो सोलमेट वाला पहले ही से पता हो गया होगा, ठीक है? एंड अगर आप किसी को जानते हैं, लाइक करते हैं, तो आप उनके लिए भी एफ़र्ट्स लीजिए, ठीक है? एंड किसी के एक्स पार्टनर है तो आप उनके लिए भी ले सकते हैं एफ़र्ट्स, क्योंकि एफ़र्ट लेना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, क्लियरिटी चाहिए, ज़रूरी है। वो सोलमेट है आपके, आपके सोलमेट ही आपके लिए लाइक प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं। अब तक चीज़ें ठीक नहीं थी, बट अब ठीक करना चाहेंगे वो। तो कुछ लोगों के लिए, अगर आप जान रहे हो, उनको पहचानते हो कौन है, तो वो पर्सन आपके सोलमेट हैं। एंड आप लोग को फ़ील भी होता होगा, केमिस्ट्री फ़ील होती होगी, पैशन फ़ील होता होगा, अट्रैक्शन फ़ील होता होगा एक दूसरे की तरफ। तो वहाँ लाइक आपको यही लगता होगा कि ये पार्टनर, मतलब मैं पहले से इनको जानती हूँ, इतना समझते हैं, इतना हेल्प करते हैं, हर एक चीज़। तो वो चीज़ें हैं। एंड हो सकता है शादी के बाद या शादी के टाइम पे लाइक आपको ऐसा फ़ील आए कि दुनिया से दूर। और ये भी होता है कि आप दोनों साथ में रहते होगे तो आप लोग को ऐसे ही लगता होगा कि हमें इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। एक दूसरे के साथ ही इतना अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी बात करने के लिए, या फिर कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए। आप दोनों ही एक दूसरे में बहुत लाइक गुम हो जाते हो, तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रेंड्स, फैमिली, लाइक नहीं होता होगा ऐसा। बट ये है कि आपको एक दूसरे से सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। एंड फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं जिनके, उनको अपनी फैमिली से बात करके क्लियर करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लव लाइफ में, आपके शादी के टाइम पे। तो ये चीज़ें हैं, लाइक फैमिली के थ्रू ही आपका सब अच्छा होगा। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि हीलिंग फैमिली इश्यूज़। एंड रिलीजियस फैक्टर है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वो कर लेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी लगे इशू नहीं रहेगा। बस कंट्रोल मत करिएगा सिचुएशन को, खुद से कंट्रोल करेंगे आप तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बस फ्लो के साथ जाने दीजिए, ठीक है? बस इतना काम करिए जो आपको लगता है कि आपको एफ़र्ट लेने चाहिए, जहाँ आपको लगता है वहाँ पे चीज़ें करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, तो आप वो चीज़ें करो। तो ये थी आपकी रीडिंग। एंड हम एंजल्स से गाइडेंस और देख लेते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए एंजल्स से। इट्स अप टू यू। हाँ, रिकंसल करना तो आपके ऊपर है। अगर आप वापस से चाहते हैं चीज़ें ठीक होना, तो वो आपके ऊपर है। वेट करना है तो वो आपके ऊपर है। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है आप किसी की हेल्थ के लिए परेशान थे, तो अब उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। वही, अगर आपको चीज़ें ठीक करनी है तो आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा। पुराने तरीके से, पुराने एक्शंस जो थे लेते रहे अब तक, वो उससे ठीक नहीं होगा। परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए, परफेक्ट टाइम होगा चीज़ों का ठीक होना, रिकंसिलिएशन का, हर एक चीज़ का। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। जहाँ पे लाइक आपको इतना जो आप सैड हो, इतना जो आप परेशान हो, बट आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है? एफ़र्ट्स तो लेने होंगे, एफ़र्ट्स तो डालना ही होगा। वो चीज़ें हैं, बाकी उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? 1 साल के टाइम पे, 1 साल में मिल जाएगा। और देखते हैं, मैं 9 कार्ड्स ही निकालूंगी ये। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हो सकता है आपके पार्टनर कुछ वीक्स में आपसे बात करने लग जाएं, चीज़ें क्लियर करना स्टार्ट कर दें, देन धीरे धीरे फिर 1 साल में आप लोगों की शादी एंड ऑल तक बात पहुंच जाए। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव के लिए होने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव रहिएगा, तभी पॉजिटिव चीज़ें होंगी लाइफ में अट्रैक्ट, और रिजल्ट भी वही होंगे। फॉरगिवनेस, जो भी पास्ट में था आप उसको फॉरगिव कर दीजिए, अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को।
चीज़ें जो भी थी उनको, हर चीज़ को एंड अपने फ्यूचर के लिए सोचिए, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, तो ये एंजल्स की गाइडेंस है जहाँ पे लाइक आप अपने एंजल्स से ही पूछ रहे हो। रोमांस, 10th नंबर का कार्ड है रोमांस। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिखें। तो वही है आपके लिए सब कुछ, सब सारे गाइडेंस आपसे, आपकी रीडिंग से रिलेट कर रहे हैं। बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ आपका सही हो जाएगा, बट एफ़र्ट्स डालने ज़रूरी हैं, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। पॉजिटिव जितना रहेंगे आपकी लाइफ में उतनी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, जितना नेगेटिव रहेंगे नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो ये चीज़ें तो आप भी जानते हैं। तो ये थी पायल बोल रही हूँ, ये थी आपकी रीडिंग। सो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।